हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 16 जुलाई 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो पहला न्यूज़ है फ्लड सिचुएशन इन अरुणाचल वर्सन, ओवर 1 लाख अफेक्टेड अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट। सो अरुणाचल प्रदेश में करेंटली जो मॉनसून हो रहा है, और ये मॉनसून अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्रेसिपिटेशन है रेनफॉल से रिलेटेड, तो इससे हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो करेंटली आपका जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वो एक क्राइसिस क्रिटिकल क्राइसिस ऑफ द फ्लड और लैंडस्लाइड जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रेनफॉल, उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है। और ये डिजास्टर में ऑलमोस्ट 1,03,167 people they have been severely affected around 26 districts में out of the 28। बहुत सा स्पनिंग विलेजेस सर्कल्स में अराउंड 485 विलेजेस एंड बहुत सा सेवरल डेथ्स एंड इंजरीज बताया गया है। एंड बहुत सा डिस्ट्रिक्ट तो सीवियरली इफेक्ट होके पूरा कट ऑफ भी हो गया है। एंड जैसे आपका अपर सियांग में बहुत इफेक्ट हो रहा है, सियांग करादास Dadi district is coming upper Subansiri and Namsai districts। ठीक है, तो infrastructure developments, especially 622 residential houses has been destroyed, many boundary walls, bridges, hotels, protective lines, ठीक है, institutes, ये सब भी severe heavily damage हुआ है because of this current monsoon। साथ ही साथ agrarian loss, agriculture related losses भी आपका farmers को देखने को मिला है, heavy both agri and horticulture losses। now ये क्यों होता है? अरुणाचल प्रदेश फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस एंड यंग फॉल माउंटेन्स के अंदर में आता है। यहाँ पे बहुत स्टीप टेराइन्स है और अनस्टेबल सॉइल प्रोफाइल है। सो इसके वजह से रैपिड प्रेसिपिटेशन होने से सीवियर मड स्लाइड या तो क्लाउड ब्रश होने से फ्लश फ्लड अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून, ये हमेशा याद रखो एग्जाम का पर्सपेक्टिव से, साउथ वेस्ट मानसून तो आता ही है। ये मानसून में मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट से लेके पूरा वेस्ट तक अगर हम जाने से पूरा रेनफॉल का क्या मतलब इंटेंसिटी हम देखने को मिलता है। ठीक है, सो ईस्ट में जितना जितना साइड ईस्ट साइड में जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स लोग है वहाँ पे सीवियर होगा, जैसे जैसे वेस्ट का डायरेक्शन में जाएगा सीवियरिटी कम होते जाएगा। ठीक है ना, तो उसके वजह से दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये जो माउंटेन हाई टेराइन्स होता है, तो यहाँ से विंड आता है, लग जाता है और ऊपर हवा जाता है, और ऊपर जाने वाला हवा हमेशा बारिश लेके आता है, जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रिवर सिस्टम। अरुणाचल प्रदेश इज ब्लेस्ड विद नंबर्स ऑफ रिवर सिस्टम। तो यहाँ में रिवर्स लाइक सियांग एंड सिवनसरी, ये लोग का जो बेसिन है वो हाईली हैवी सेल्टेशन और फ्लश फ्लड को बढ़ावा देता है, जिसके वजह से जो कैचमेंट एरियाज है वहाँ पे कम्प्लीटली फ्लड हो रहा है। ठीक है, सो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो एसेंशियल कलेक्शन एंड अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हाईलाइट करके करते हुए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो हैवी एरियाज लोग को बेस्ड ऑन द कलर कोड सिग्निफाई करके पीपल को रिक्वायर्ड मिटिगेशंस एंड रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स ये सब लेने में समय से पहले इन्फॉर्म करना है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब डिजास्टर होने के बाद जो रिक्वायर्ड नेसेसिटी डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट करना है, स्पेशली फर्स्ट एड को लेके, बेसिक फूड हैबिट्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो करेंटली हॉर्टिकल्चर वल्नरेबिलिटी वी हैव सीन अराउंड मोर देन 337.75 हेक्टेयर्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर हैड बीन कम्प्लीटली अफेक्टेड। दूसरा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी, स्पेशली हमारा जो राइस क्रॉप है, जो हमारा इकोनॉमी का बैकग्राउंड माना मतलब बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है लोकल का, वो इट हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड। ठीक है, डन। सो करेंटली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव फॉर दिस कंटेक्स में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि वो सच टाइप ऑफ अपग्रेडेड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इवन बॉर्डर पीपल को भी सच टाइप ऑफ क्राइसिस में असिस्ट कर सके। ठीक है, सो करेंटली अरुणाचल प्रदेश में आपका एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ दे आर मोबिलाइजिंग एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड एवरी नेसेसरी रीजनल क्राइसिस जो आपका ये मानसून की वजह से हुआ है। ठीक है, next, 3 athletes from Arunachal at Asian Jiu-Jitsu Championship। सो अरुणाचल प्रदेश से जो कि 10th एशियन जिजू जित्सु चैंपियनशिप, ये ऑफिशियली कहाँ हो रहा है? ये कजाकिस्तान में हो रहा है। तो एग्जाम के लिए अब ये कजाकिस्तान का डेट को याद करो। सो अरुणाचल से 3 डिस्टिंक्ट मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, जैसे उसका नाम है दोंगदा तादुक, उसके बाद लंकुंग दत्ता
and Langkung Adam. They had been selected to represent the Indian contingents. So ये सिलेक्शन जो आपका जित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर में होता है, ठीक है। सो ये जो न्यूज़ है, ये जी जित्सु जो एसोसिएशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंदर में आता है, इसमें सिलेक्शन, स्काउटिंग, वैलिडेशन, टैलेंट, ये सब का परफॉर्मेंस इसी के अंदर में चूज़ किया जाता है। तो कजाकिस्तान में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के साथ ये जो चैंपियनशिप है इसको हेल्ड किया जा रहा है। सो ये जिजित्सु जो आर्ट है, ये बेसिकली ओरिजिनली आपका जापानीज आर्ट माना जाता है, और यहाँ पे मॉडर्न स्पोर्ट जैसे कि जूडो, ब्राजीलियन ये लोग भी कम्प्लीटली ग्रैपलिंग एंड सप्लिंग के थ्रू फॉर्मेशन के साथ इसको बनाया है, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ नाउ इंडिया का वन ऑफ द स्पोर्ट हब बन के निकल रहा है। स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे बहुत ही इंटरनेशनल कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे कि बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, वुशु एंड जित्सु में आपका जो एथलीट्स लोग का आने का मतलब कमिंगली दे आर अपकमिंग एथलीट्स को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये सच टाइप्स ऑफ रीजनल स्कीम इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ईटानगर सेंटर, जहाँ पे ईटानगर का जो यूथ है उसको ट्रेन करके हम नेशनल वाइज एंड इंटरनेशनल वाइज हम रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू में आएंगे। Consider the following statement regarding the physical geography and disaster vulnerability of Arunachal Pradesh. पहला क्वेश्चन है, the state features Yangfall mountain system characterized by deep terrain and fragile topsoil profile. सही। उसके बाद सियांग रिवर बेसिन इज द मेन स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर विद इन द स्टेट, ये भी सही। हाई इंटेंसिटी क्लाउड ब्रस्ट इवेंट इन द रीजन आर प्राइमरीली डिपेंड बाय कन्वेक्शन, हाई इंटेंसिटी तो ओरोग्राफी की वजह से है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 ही सही होगा, ठीक है। तो बी यहाँ में लिख के रखा है। उसके बाद द सिटी ऑफ अल्मेटी विच होस्टेड द 10th एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप इन 2026 इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन नेशन, तो ये आपका कजाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद मेंस लेवल में आपका जो ईस्टर्न हिमालयाज को हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर को लेके आपको अरुणाचल को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, जो वल्नरेबिलिटीज है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकता है, दैट माइट बी योर क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद दूसरा है आपका ओके, ये आई थिंक ये इतना ये नहीं है, रिलेवेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, काइंडनेस इज द पासपोर्ट दैट ओपन्स डोर एंड फैशन फ्रेंडशिप्स, इट सॉफ्टन हार्ट्स एंड मोल्ड्स रिलेशनशिप दैट कैन लास्ट लाइफ टाइम्स, जोसेफ बी वर्टलिन, ठीक है। सो विद दिस कंसेप्ट हम लोग अरुणाचल स्पेसिफिक का जो न्यूज़ है उसको खत्म करता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।